हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। आई एम दीक्षित। आज अपन कर रहे हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस और उसमें भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है। मॉड्यूलेशन की इतनी वीडियोस में अपन हर बार मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन को डिफाइन कर ही लेते हैं, तो पता लग ही गया होगा मॉड्यूलेशन क्या है। फिर भी आपके लिए एक बार वापस बता दूंगा। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होगा कि कैरियर सिग्नल जितने भी होते हैं वो मदद करते हैं किसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करने में। तो आपके पास कैसा भी इंफॉर्मेशन सिग्नल हो, कैसी भी मैसेज सिग्नल हो, कैसी भी बेसबैंड सिग्नल हो, उसको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना है और उसकी डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है तो आपको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ लें, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर फेज मॉड्यूलेशन। ये तीन तो बेसिकली नाम है। आज थोड़ा अपन इनके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जब देखेंगे तो ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज माई कंटिन्यूस वेव एंड सेकेंड इज माई पल्स वेव। कुछ भी नहीं, जैसा इनका नाम है वैसे ही उनकी एक्सप्लेनेशन है। कंटिन्यूस वेव में क्या होगा, जब कैरियर वेव इज कंटिन्यूस इन नेचर। देखो, अगर कैरियर वेव आपकी कंटिन्यूस इन नेचर है इस तरह से, तो वैसे वाले सिग्नल को अपन या वैसे वाले मॉड्यूलेशन टेक्निक को कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन या CW मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एग्जांपल है इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन। ये दोनों कंटिन्यूस वेव की में काउंट होंगे। देन पल्स वेव, व्हेन द कैरियर वेव इज पल्स टाइप देन इट इज नोन एज द पल्स मॉड्यूलेशन एंड इट कैन बी एनालॉग एंड डिजिटल। ये इंपॉर्टेंट बात है। एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब, जैसे इसको एनालॉग मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं ये वाले को, कंटिन्यूस वेव को। तो ये इसमें जब पल्स वेव होती है, कैरियर की फॉर्मेट जो होती है वो ये ना होके आपके पास पल्स की वेव फॉर्म में हो। और पल्स का मतलब ये एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है, 10001, जिसको अपन पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM भी बोलते हैं। तो आएगा हालांकि वो मॉड्यूलेशन टेक्निक में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों तरह की हो सकती है, एनालॉग एंड डिजिटल। तो एनालॉग में तो ये, और डिजिटल में 1001 के फॉर्मेट में। इन द एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन ये इसके वेरिएशंस है। PAM का मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देन PDM पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, एंड देन PPM दैट इज पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, राइट। सो तो एक तरह से इसी का टाइप है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ड्यूरेशन का मतलब आप जितनी देर तक के लिए डिस्टेंस एक साइकिल को कवर करना है तो उसको फ्रीक्वेंसी कैसे समझ सकते हैं, और पल्स पोजीशन मतलब फेज। तो ये एक टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की कुछ बातें थी। अब इसको आप समझ लीजिए एनालॉग या CW समझ लीजिए, या एनालॉग मॉड्यूलेशन समझ लीजिए। इसमें ये होगा, ये सिंपल CW मॉड्यूलेशन, इसके दो पार्ट हो गए। एक तो है एम्पलीट्यूड और तुम्हारा दूसरा है एंगल। एम्पलीट्यूड एंड एंगल मॉड्यूलेशन दोनों ही पार्ट है इस CW यानी कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के। उसके वापस एम्पलीट्यूड के कुछ क्या क्या पार्ट है, AM DSB। DSB का मतलब डबल साइड बैंड, देन VSB वेस्टिजियल साइड बैंड, DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एंड SSB-SC मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये सारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही पार्ट हैं। एंगल मॉड्यूलेशन में क्या आएगा, PM एंड FM मीन्स फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब आप एंगल की बात करते हैं यानी सिग्नल में कोई एंगल है, तो एंगल अगर चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होना ही हुआ, और एंगल मतलब फेज तो इटसेल्फ इसके नाम से पता चल रहा है। तो FM एंड PM इन दोनों को अपन एंगल मॉड्यूलेशन के अंडर में पढ़ सकते हैं। और सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ये वेरिएशंस हुए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन DSB मतलब डबल साइड बैंड, देन वेस्टिजियल साइड बैंड, देन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, उसमें कैरियर को सप्रेस कर देंगे, एंड सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, उसमें एक बैंड को भी सप्रेस करेंगे और कैरियर को भी, तो इसलिए उसका नाम SSB-SC हुआ है। इन सारे वेरिएशंस को अपन देखेंगे। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन के पार्ट हो गए। अब अपन चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर। तो कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एम्पलीट्यूड एंड एंगल। ये पिछली वाली स्लाइड में अपन ने देखा ही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसकी डेफिनेशन अगर दें तो ध्यान से सुनिएगा, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर। हमेशा ये ध्यान में रखना, कैरियर जो सिग्नल है उसी में चेंजेस होंगे, चाहे उसका एम्पलीट्यूड बदलो, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी बदलो, चाहे उसका फेज बदलो, तभी अपन मॉड्यूलेशन ही बात करेंगे। अदरवाइज अगर इन्फॉर्मेशन सिग्नल चेंजेस हो गई खुद में
तो आपके पास मॉड्यूलेशन या इन्फॉर्मेशन कहाँ बची? इन्फॉर्मेशन जो भेजनी थी वो तो चेंज हो गई। हाँ, अपन बोलते समय ऐसे बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसका शेप और मॉडिफाई होगा किसके? कैरियर का होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट, तो इसके डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मेड प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग और बेसबैंड सिग्नल। यानी जो बेसबैंड सिग्नल की अभी इंस्टेंट पे वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग कैरियर अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा। ठीक, तो अगर मैं इसको आपको समझाऊं मैथमेटिकल, अभी अपन वेव फॉर्म में भी देख लेंगे। तो मान लीजिए कोई कैरियर सिग्नल है सी टी, उसको अपन ने दे दिया ए कॉस ओमेगा सी टी, ये उसका सी टी तो इसका नाम हो गया, और एग्जैक्टली ये है क्या? तो ए कॉस ओमेगा सी टी, ए इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, एंड कॉस ओमेगा सी टी में ओमेगा सी जो है दैट इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। हम इस पर्टिकुलर केस में फेज को जीरो मान रहे हैं, यानी उसमें कोई तरह का फेज डिफरेंस नहीं है। फॉर द सिंप्लिसिटी अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें अपने को फेज की कैलकुलेशन ना करनी पड़े, अपन ने इसलिए फेज को जीरो मान लिया है। तो ए कॉस ओमेगा सी टी इज अवर कैरियर सिग्नल, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको अपन ने नाम दे दिया एक्स टी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, इन्फॉर्मेशन सिग्नल, मैं बार बार कहता हूँ वो सारी चीज़ें एक ही है। एक्स टी कुछ भी सिग्नल हो सकते हैं, जो आपने बोला, जो आपने कोड दिया, जो आपने सिंबल बनाया, कुछ भी, तो वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अवर एक्स टी। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, इस डेफिनेशन को देखेंगे तो इस फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। एक्स टी इज नथिंग बट आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कॉस ओमेगा सी टी आवर कैरियर सिग्नल, प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी आवर होल कैरियर सिग्नल। देखो, जब आप एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी लिखते हैं, इसका मतलब आपका जो मैसेज सिग्नल है एक्स टी, उसको अपन ने कैरियर के साथ इम्पोज किया, प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी उसको कैरी करवाने के लिए, तो एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ द फाइनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी मॉड्यूलेशन होने के बाद वेव फॉर्म क्या बनेगी? तो कॉस ओमेगा सी टी को मैंने साइड में लिया, ए प्लस एक्स टी, ए इज नथिंग बट द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर प्लस एक्स टी, दैट इज अवर सिग्नल। तो ए प्लस एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी इज अवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन अपने पास ये बचेगी, ए प्लस एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी। सिंपल है, कॉस ओमेगा सी टी में ओमेगा सी अवर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, और एक्स टी अपना सिंपल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नाउ द कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के लिए, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होगी और वो हायर होगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से। ठीक है, देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैविंग इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड, ये बताइए, एंड आफ्टर मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशंस ऑफ द कैरियर सिग्नल। ये किसकी बात कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। तो आफ्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होगा, सुनिए, द इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली अपन भेजना चाह रहे हैं इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ कैरियर सिग्नल, यानी कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता हुआ दिखेगा, और वो एग्जैक्टली क्या है? इंफॉर्मेशन सिग्नल उस फॉर्मेट में जाएगी। राइट, नाउ द फ्रीक्वेंसी, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज कैरियर सिग्नल का कांस्टेंट रहेगा। जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहेगा, और जब फेज मॉड्यूलेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो ये इसमें लिखा है, द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन कांस्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि वेरी किसको करना है? एम्पलीट्यूड को। मॉड्यूलेशन, मॉडिफिकेशन किसका होगा? एम्पलीट्यूड का, इसलिए इसका नाम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। देखो, ये वाली इक्वेशन एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की। अब इसमें ये जो ब्रैकेट में मैंने लगा रखा है, इसको मैं नाम देता हूँ ई टी। ई टी इज नथिंग बट एनवेलप ऑफ एन ए एम वेव, एंड दिस एनवेलप कंसिस्ट ऑफ द बेस बैंड सिग्नल, यानी अपनी इंफॉर्मेशन इस बैंड में रहेगी, इस एनवेलप में रहेगी। अब अपन इसकी देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। आप ऐसा समझ लीजिए, आपके पास कोई ये सिग्नल है, ठीक, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने, आप चाहे तो यहाँ से ले जा सकता है, कोई नेगेटिव में नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर एक्स टी। अब कैरियर सिग्नल कैसी बन सकती है? कैरियर सिग्नल कैसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वाली। अब इसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी आप एक्स टी के तो निकाल नहीं सकते, तो यह मैं लिख देता हूँ
सी टी, और वो इसकी फ्रीक्वेंसी में बहुत हाई बना देता हूँ। और कैसी रहेगी ये हमेशा, ये देखो अभी लिखा है आपने, इट विल बी अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। तो इस कैरियर सिग्नल की हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फिक्स। अब जो एनवलप बनता है वो कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला सिग्नल जो है एक्सटी, क्योंकि इसी के हिसाब से इसको वेरिएशन करना है। अच्छा, ये कैरियर सिग्नल आगे से भी ऐसा ही आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रही है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं, यानी इसके ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एम्पलीट्यूड का, किसका, एक्सटी का, तब तक इसमें कोई तरह के चेंजेस नहीं होंगे। जो फाइनली अपने को, इसको मैं नाम दिया एस टी, तो मैं यहाँ पे एस टी लिख देता हूँ। ये एस टी वाली, ये एस टी है, ये वाली वेवफॉर्म। ये जो एनवलप है वो एग्जैक्टली ऊपर और नीचे कॉपी हो जाएगा। कैसे, जस्ट रिवर्स में, यानी इसकी इमेज बन जाएगी इस पर्टिकुलर जीरो, यानी जीरो एक्सेस से ऊपर और नीचे दोनों तरफ, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होने जा रहा है। अब ये वाली जो कैरियर सिग्नल है वो अपनी एम्पलीट्यूड को इसके बीच में एडजस्ट कर देगी, जहाँ कम है वहाँ पर कम, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा, और अपनी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द कैरियर रिमेन सिग्नल। तो ये जो बना अपने पास सिग्नल, दैट इज अवर एस टी। और ये जो तुम्हारे को ये दिख रहा है, ये मैंने रेड में और बना दिया, दैट इज कॉल्ड अवर एनवेलप, दैट इज E इज इक्वल टू ए प्लस एक्स टी। तो अगर मैं इसको बोलूँगा तो ए प्लस एक्स टी, और ये तुम्हारा सिग्नल एक्स टी, ये तुम्हारा कैरियर। तो ये एक फॉर्मेट होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा किसका, कैरियर सिग्नल का, और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगी। इज इट ओके? थैंक यू।